हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे इंडिया और यूएसए के बहुत बड़ी जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में। क्या हमें ट्रेड डील करनी चाहिए? क्या हम ऐसे ही जो टैरिफ लग रहा है उसको लगने दें? देखो, पूरी कहानी है क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारा इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, $87 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, और इंपोर्ट कम कर रहा है, अराउंड 47-50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की वजह से इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। अब ट्रम्प साहब आते हैं, ट्रम्प साहब बोलते हैं कि आप लोग हमारे देश से ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, पर आप लोग हमें कम पैसे दे रहे हो, मतलब हमारा नुकसान हो रहा है आपके साथ ट्रेड करने पर और आपको फ़ायदा हो रहा है। तो फिर ट्रम्प साहब ने लगा दिए टैरिफ। ट्रम्प साहब ने लगा दिया, मतलब कुछ 26% 35% टैरिफ लगा दिया अपने ऊपर। फिर टैरिफ लगाने के बाद ट्रम्प साहब ने बोला कि ऐसा करते हैं, एक डील आप हमें प्रेजेंट करो जिसकी वजह से हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो और दोनों को नुकसान ना हो, कुछ ऐसी ट्रेड डील करते हैं। तो फिर ऐसा बोला उन्होंने ट्रम्प साहब ने, और फिर बोला कि हम आपको 90 डेज़ की विंडो देते हैं। जैसे पहले टैक्स लगता था वैसे ही टैरिफ अभी भी लगेगा। थोड़ा कम कर दिया उन्होंने टैरिफ, मतलब जितना उन्होंने बढ़ाया था उसे थोड़ा कम कर दिया। हम आपको इतने डेज़ की विंडो देते हैं, 90 दिन की विंडो देते हैं, तब तक आप एक बढ़िया ट्रेड डील ला के दो। अब 1 अगस्त आने वाली है, 1 अगस्त तक हमें वो जो ट्रेड पॉलिसी है जिसमें यूएसए को भी नुकसान नहीं होगा और हमें भी नुकसान नहीं होगा, और हमारा जो जो टैरिफ लग रहा है यूएस के ऊपर, यूएस जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कुछ ऐसी पॉलिसी हमें बना के देनी है यूएस को। ठीक है? अच्छा, देखो, हम ये नहीं कर सकते, मतलब ये पॉलिसी हमें बना के देनी मतलब है क्या? पॉलिसी हमें बना के देनी मतलब ये है कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है। क्या है हमारा? एक्सपोर्ट ज़्यादा है और हमारा इंपोर्ट क्या है? कम है। जिसकी वजह से यूएसए को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अमेरिका को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो कुछ ऐसी पॉलिसी देनी पड़ेगी कि ताकि हमारा क्या, उसका यूएसए का नुकसान क्या हो? कम हो। अब कंडीशन कैसी होती है? कंडीशन क्या है कि यूएसए का नुकसान कम हो? या तो हम क्या करें, हमारा एक्सपोर्ट कम कर दें, पहली कंडीशन, या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि हम हमारा इंपोर्ट क्या कर लें? इंक्रीज कर दें। जो यूएसए से हम इंपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं वो इंपोर्ट इंक्रीज कर लें। तो इसी के रिगार्डिंग बात है कि हम किस तरीके से, जो हमारा पूरा आज का न्यूज़ है उसमें हम यही बात करेंगे कि हम किस तरीके से, जो दो तरीके हैं हमारे पास, उन दो तरीके में से कौन सा तरीका हमें लेना चाहिए कि एक्सपोर्ट कम कर दें कि इंपोर्ट बढ़ा दें, कौन सा तरीका लेना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट कम करने वाला जो तरीका है वो अगर बेकार है तो क्यों बेकार है? ऑब्वियस सी बात है कि बेकार है, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा। और ये जो इंपोर्ट इंक्रीज करने वाली बात है तो वो गलत है। इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे, करेंसी डिवैल्यूएट होगी, बहुत सारी परेशानी आएगी। पर अब दोनों ही तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है। अगर इंपोर्ट को इंक्रीज करेंगे तो नुकसान होगा, अगर एक्सपोर्ट को रिड्यूस करेंगे तो नुकसान होगा। पर अब हमें पॉलिसी ऐसी बनानी है, जो न्यूज़पेपर्स में आ रही है, जो पॉलिसी हमें ऐसी बनानी है जिसमें इंडिया को कम से कम नुकसान हो। तो हमने जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए थोड़ा सा। समझ में आया? इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए तो जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम हो पाए और यूएसए क्या कर पाए, थोड़ा फायदा उठा पाए। यूएसए को थोड़ा जो डेफिशिएट फेस कर रहा है यूएस, वो थोड़ा कम हो जाए। ये पूरे उसमें हम बात करेंगे। अब बात यह है कि इंपोर्ट बढ़ाया जाए, पर इंपोर्ट किस कॉन्टेक्स्ट में बढ़ाया जाए, मतलब किन किन चीजों का इंपोर्ट बढ़ाया जाए ताकि इंडिया को नुकसान ना हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है? समझ में आ गया? तो दो ही तरीके से ये जो पूरी कहानी आपको मैंने बता दी कि भाई ट्रेड डेफिसिट प्रॉब्लम है। ट्रेड डेफिसिट कम करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक्सपोर्ट कम कर दो, दूसरा तरीका ये है कि इंपोर्ट बढ़ा दो। अब एक्सपोर्ट कम कर दो तो इससे तो नुकसान हो जाएगा यार, दो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है इंपोर्ट बढ़ा दो। अब इंपोर्ट बढ़ाने से किन चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ाएं कि जो हमारे देश में नुकसान ना हो, और वो उन चीज़ों का इंपोर्ट बढ़ाते ना जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग डिस्कशन है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। मैंने बता दिया आपको, अमेरिका ने लिस्ट डालनी शुरू कर दी है। बांग्लादेश के लिए आ गई है टैरिफ। 36% है, मतलब अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया है यूएसए ने बांग्लादेश के ऊपर। ठीक है? ऐसे ही 14 देशों की और लिस्ट आ चुकी है, न्यू रेट्स आ चुके हैं। और इंडिया की लिस्ट के लिए थोड़ा डिले है, 1 अगस्त तक का टाइम है हमें पॉलिसी बना के देनी, नहीं तो इंडिया में भी आ जाएगा। ठीक है? ठीक है।
टर्म्स है यूएस वेरी क्लोज टू द ट्रेड डील विद इंडिया। देखो तो इंडिया और यूएसए की क्या होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है। ये ट्रम्प साहब ने बोल दिया है कि होने वाली है ट्रेड डील। ठीक है, अब देखते हैं कब तक होने वाली है। अच्छा, परेशानी क्या है इन दोनों के बीच में? परेशानी ये है कि हमारे यूएस क्या लगा रहा है, हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है 26% का, और 10% की बेसलाइन ड्यूटी और लगा रहा है, 36% हो रहा है टोटल। तो वो हम खत्म करना चाहते हैं। अब यूएस ये चाहता है, देखो मैंने बात करी ना, इस बात को याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना आपको कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू डेफिसिट, मतलब जो भी है यूएसए का डेफिसिट, प्रॉफिट और डेफिसिट। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट क्या है, हमारा कम है। अब मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को हम कम करेंगे ना डेफिसिट के लिए, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट को क्या करेंगे, इंपोर्ट को ज्यादा करेंगे ताकि यूएस को प्रॉब्लम ना हो। अब यूएस हमें ये बोल रहा है कि साहब आप क्या करो, इंपोर्ट करो इन सेक्टर्स को। किसको सेक्टर को इंपोर्ट करो? आप डेयरी सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपोर्ट करो। हमारे एप्पल्स, हमारे नट्स, वाइन्स, अल्फा अल्फा है, डेयरी, इन सेक्टर को आप इंपोर्ट करो। ये यूएसए बोल रहा है हमारा। ठीक है, यूएस की डिमांड ये है कि आप हमारे जो इंडस्ट्रियल गुड है उसे इंपोर्ट करो, ईवी को इंपोर्ट करो, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल, वाइन्स, डेयरी, एग्रीकल्चर, इन प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करो। तो ये यूएस बोल रहा है। अब इंडिया का डिमांड कर रहा है, इंडिया डिमांड कर रहा है आप हमारे जो यूएस, आप जो टैरिफ लगा रहे हो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज में, उसको रिड्यूस करो। जो आप स्टील में, जो आप हमें जो स्टील में लगा रहे हो टैरिफ, उसको रिड्यूस करो, एल्यूमिनियम में रिड्यूस करो, ऑटोमोबाइल में रिड्यूस करो। ये इंडिया डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया वाली बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी इंडिया फ्रॉम यूएस। ठीक है, ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि 87 बिलियन डॉलर का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, यूएस एक्सपोर्ट टू इंडिया, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं 41.8 बिलियन का। तो अराउंड 40 बिलियन डॉलर, बहुत अगर वो भी माने तो 47 बिलियन डॉलर का हमें फायदा ही हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है यूएस को। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं, सीधे पॉइंट में आते हैं कि हमें किस तरीके से डील करनी चाहिए कि हमारा जो ये जो प्रॉब्लम है, कि हमें मालूम चल गया है कि इंपोर्ट को इंक्रीज करना ही एक सॉल्यूशन रह गया है, तो किन चीजों का इंपोर्ट का इंक्रीज करें। अब यूएसए ये बोलता है कि साहब आप इंपोर्ट करो, डेयरी का, ईवी का, इंडस्ट्री का, सब चीज का बोलता है, पर हमें किन चीजों में के इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए। तो जो पहली चीज है जिसको हमें इंपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए, अगर हमें इंपोर्ट इंक्रीज करना ही है, मतलब मेरी बात समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, अगर हमें यूएस के साथ ट्रेड करना है अच्छे तरीके से, तो हमें कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, या अदरवाइज एक्सपोर्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट हम कर रहे हैं, तो हमें क्या इंपोर्ट करें जिससे हमारे देश वालों को कम से कम नुकसान हो। तो पहली चीज ये है, पहली चीज है ऑयल। हमें यूएस से ऑयल लेना चाहिए। ऑयल यूएस से लेंगे तो क्या होगा, मतलब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस बढ़ जाएंगे, रशिया हो जाएगा, मिडिल ईस्ट पे हम डिपेंडेंसी कम हो जाएगी हमारी ऑयल के लिए। और ये नोटिस भी कर रहे हैं कि पिछले 4 महीने से, जो 2025 का 4 महीना है, तब से 270% हमारा क्या हो गया, ऑयल इंक्रीज भी हो गया है। ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से, वो क्या हो गया, इंक्रीज भी हो गया है। ये वाली फायदा होगा, ये वाला अगर हम काम करेंगे तो जो इंपोर्ट हम इंक्रीज करेंगे, तो यूएस जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होगा, यूएस को भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि हम बहुत बड़े अराउंड 80 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को। ठीक है, तो पहली चीज देखो, इसमें एक चीज बताने वाली बात यह है, इसमें प्रॉब्लम भी बता देता हूं मैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो यूएस से हम जो ऑयल ले रहे हैं वो थोड़ा सा महंगा होता है, और चीजें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। जबकि अगर हम ऑयल सऊदी अरेबिया, कतर से ले रहे हैं ऑयल, यूएई से ले रहे हैं ऑयल, तो वो चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया ऑयल के बारे में। अब दूसरी चीज जिसे हमें इंपोर्ट करना चाहिए वो है शैल गैस और एलएनजी, ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस को अगर हम इनको इंपोर्ट करेंगे तो फिर फायदा होगा। देखो, हम ये ऑयल को इंपोर्ट करने वाली जो बात कर रहे हैं, इससे डाइवर्सिफिकेशन तो होगा, तो डाइवर्सिफिकेशन होगा, इंपोर्ट इंक्रीज होगा, यूएस को अच्छा लगेगा। दूसरी चीज है कि ये करना आसान नहीं है। हम बहुत, आप 4-5 सालों से एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि हम लोग ऑयल
जो रिजर्व है, जो क्रूड ऑयल रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगह, देश के अलग अलग जगह पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक वो पूरी तरीके से बना नहीं है। अगर बना भी है तो थोड़ा थोड़ा बना है। जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ऑयल है हमारी, वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है ये एलएनजी और शेल गैस हमें इंपोर्ट करना चाहिए जिससे नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि एयरक्राफ्ट, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं इस सेक्टर में, जो एयरलाइन यूज़ करने वाले में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट हैं। तो अगर हम इसका अगर कंटिन्यू यूज़ करें, मतलब अगर हम इसको और भी इम्पोर्ट करें, हमारी कंपनीज़ ने ऑटोमेटिकली बहुत सारी डील करके रखी है यूएसए कंपनीज़ के साथ। देखो बोइंग एयरक्राफ्ट डिले, सप्लाई चेन इशू, हमने बहुत सारे पहले से ऑर्डर करके रखे हैं, भले ही वो डिले हो रहे हैं, पर हम इसको अगर इम्पोर्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, इससे हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और यूएस को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और इससे फायदा क्या होगा, यूएसए फेमस भी है अपने बोइंग के लिए, मतलब जो अपने एयरक्राफ्ट है उसके लिए फेमस भी है। अभी कुछ दिनों पहले जब टैरिफ लगाया था यूएसए ने चाइना के ऊपर, तो चाइना ने क्या करा था, उसके जो बहुत सारे ऑर्डर दिए थे चाइना ने बोइंग एयरक्राफ्ट के लिए, उसको चाइना ने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो चाइना भी यूएसए का एयरक्राफ्ट यूज करता है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप यूएसए का अगर एयरक्राफ्ट यूज करोगे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आपके देश में सिक्योरिटी बढ़ेगी, और वैसे भी हम इंजन तो लेते ही हैं यहाँ से, एयरक्राफ्ट भी ले रहे हैं, तो इंपोर्ट बढ़ेगा और परेशानी कम हो जाएगी। तीसरा ये है कि इंटीग्रेशन विद ब्रॉडर इकोनॉमी। देखो ये वाली बात क्या लिखा है, एज एट प्रेजेंट इंडिया इंपोर्ट अराउंड 70% ऑफ मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस के बारे में आपको बहुत बहुत आपको इस बारे में पता होगा, जो एमआरआई मशीन है, सिटी स्कैन है, ये जो मशीन्स हम यूज़ कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, ये 70% जो मशीन्स होती हैं ये कहाँ से आती हैं, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी मशीन्स क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब इन मशीन्स को हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट कहाँ से करना है, करें हम यूएसए से कर लें। जब हम यूएसए से ये सब चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो जो परेशानी है हमारी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंपोर्ट यूएसए जिस वजह से हमें हमें परेशान है वो भी परेशानी कम हो जाएगी। फिर चौथी चीज़ है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात ये है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो, इंडिया आर&डी में इतना अच्छा नहीं है और यूएसए आर&डी में अच्छा है। तो अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स की अगर हेल्प लेंगे, उनकी उनकी हेल्प लेंगे बनाने में और उसे इंपोर्ट करने में, तो अगेन इंडिया यूएसए को अच्छा लगेगा और हमें प्रॉब्लम कम आएगी। देखो वैसे भी यूएस इंडिया का हाइड्रोजन टास्क फोर्स वैसे भी बना हुआ है, तो हम उस रेंज में भी काम कर रहे हैं। तो देखो पहली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था ना कि यूएसए चाहता है कि हम उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लें, पर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, हमें इन चीज़ों को लेना चाहिए। अगर हमें इंपोर्ट करना ही है ताकि हमारा एक्सपोर्ट बरकरार रहे, तो हम इंपोर्ट उन चीज़ों का करेंगे जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होगा, हमारे देश को जिन चीज़ों से नुकसान नहीं होगा, उनका इंपोर्ट करें। तो जो ट्रेड पॉलिसी बनाने की बात करी है, वो उस पॉलिसी में इन सारी चीज़ों का नाम आना चाहिए। ये बारे में बात है। ठीक है, चौथी चीज़ है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का सीन क्या है, सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर चाइना ताइवान पे अटैक कर रहा है सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान जिंदा है सेमीकंडक्टर के लिए रेयर था। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में जो लड़ाई हो रही है वो सेमीकंडक्टर में लगने वाला रेयर अर्थ मिनरल है। चाइना यूएसए को दबा कर रखा है, क्यों, चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है जिससे वो सेमीकंडक्टर बना रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें सेमीकंडक्टर पर डिपेंडेंट है और हम भी सेमीकंडक्टर पर डिपेंडेंट है बाहर की कंट्रीज के लिए। ऑटोमोबाइल, आईटी सेक्टर का कल हमने देखा था कि 180 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी का। अगर हमें उस चीज से ग्रो करना है, उस स्पीड से अगर कंटिन्यू ग्रो करना है, तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई नहीं रोक सकते। ऑटोमोबाइल का हमने देखा था कि हमारे देश में ऑटोमोबाइल बन रही हैं और फिर वो जापान में जाके बिक रही हैं। वो बात अलग है कि जापान वाले ही हमारे देश में बना रहे सस्ते में और फिर उसे जापान में महंगे में बेच रहे हैं, वो बात है, पर बन तो हमारे देश में रही है। तो अगर हमें इस चीज के लिए कंटिन्यूसली अगर मतलब ग्रो करना है इस चीज के लिए, तो हमें ऑटोमोबाइल को ग्रो करना, हमें सेमीकंडक्टर में श्योरिटी चाहिए पड़ेगी। और हम सेमीकंडक्टर जो चिप इंपोर्ट इंक्रीज 18.5% की स्पीड से ये इंक्रीज भी हो रहा है। 2024 में हमने देखा अराउंड 1.71 लाख करोड़।
ठीक है? तो इतने रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को लगाने के लिए। अगर हम ये पैसा यूएस में लगाएँ, यूएस से इंपोर्ट कर लें, तो उसको भी अच्छा लगेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो वही बात हो रही है, एक ट्रेड बैलेंस को बनाने वाली बात हो रही है, तो उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है? तो आगे हम इस बारे में और भी बात करेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।